जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं फ्री क्रैश कोर्स सीजीटेट सीटेट 2024 के लिए। अभी जो फिलहाल में जो हमारा पहला जो एग्जाम है वो है सीजीटेट सीटेट। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभी जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम उसके लिए भी तैयारी करेंगे, लेकिन फर्स्टली हमारा फोकस जो रहने वाला है सीजीटेट सीटेट में रहने वाला है। और आज की क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इन शॉर्ट बाल विकास का हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये हमारी पहली क्लास रहने वाली है फ्री क्रैश कोर्स के अंतर्गत। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा सेशन को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फ्री क्रैश कोर्स पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो इसमें आपकी कोई प्रतिद्वंदिता तो है नहीं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा सेशन को। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करें। यदि हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो हमको कवर करना रहता है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। हमने अपने पिछले सेशन में वृद्धि एवं विकास, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, जहां पे हमने वृद्धि एवं विकास, क्योंकि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास को है स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करने लगे थे, लेकिन अभी फ्री क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम आपकी पूरी सिलेबस वाइज टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो वृद्धि एवं विकास इन शॉर्ट आप सभी ने डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ा है, लेकिन एक डिफरेंस के रूप में हम थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास कर लेते हैं कि वृद्धि क्या होती है एवं विकास क्या होता है। यदि हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ हमारा क्या होता है? ग्रोथ हमारा मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक होता है। वृद्धि जो होती है हमारी क्या होती है? मात्रात्मक होती है। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे परिमाणात्मक होती है। अब ये परिमाणात्मक है यानी कि क्वांटिटेटिव है। कोई भी चीज हम क्वांटिटी की जब बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव। यदि हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं यानी कि हम उसको माप सकते हैं, यानी कि वो क्या है? मेजरेबल है। अब जब मेजरेबल है यानी कि उसका क्षेत्र क्या हो गया? हमने संकुचित कर दिया। हमने क्या किया? उसके क्षेत्र को संकुचित कर दिया। हमने उसके क्षेत्र को एक फिक्स कर दिया है। क्यों हमने फिक्स किया? क्योंकि एक वृद्धि ऐसी अवस्था होती है कि एक निश्चित समय के बाद वो आकर के रुक जाती है। जैसे कि आपका हाइट बढ़ रहा है तो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा अभी दौड़ लो, जैसे हम छोटे हैं, अभी दौड़ लो, अभी बढ़ जाएगा, 18 साल तक बढ़ जाएगा, 20 साल तक बढ़ जाएगा, उसके बाद तो फिर रहने दो। जैसे कि किसी के 25 साल हो गए, बोले अब चाहे कितना भी कुछ कर लो, अब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली, यानी कि एक समय के बाद आकर के ये रुक गई। इसका क्षेत्र क्या किया? हमने संकुचित कर दिया। हमने नहीं किया, ये स्वयं में संकुचित होती है, यानी कि ये एक फिक्स टाइम तक ही ये हमारी वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि हम यदि इसमें बात करेंगे कि ये क्या होती है, एक समय के बाद ये क्या हो गई? एक समय के बाद रुक सी गई। एक समय के बाद क्या हुई? ये रुक गई है हमारी क्या? वृद्धि। ठीक है, यहीं पे यदि हम दूसरे क्षेत्र की बात करें और ये जो हमारा परिवर्तन आता है, जहां पे हमने मात्रात्मक देखा, हमने परिमाणात्मक देखा, हमने इसे कहा कि ये मापन है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। हमने कहा कि ये संकुचित है और एक समय के बाद रुक जाती है, और जो चीज एक समय के बाद रुक गई, इसका मतलब इसके अंतर्गत कौन सा परिवर्तन शामिल है? तो इसके अंतर्गत हमारा संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हो जाता है। क्या शामिल हो जाता है? संरचनात्मक परिवर्तन इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, यदि हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, यदि हम विकास की बात करेंगे तो विकास इसके ठीक विपरीत है। क्यों ठीक विपरीत है?
क्योंकि ये केवल परिमाण की बात की, तो डेवलपमेंट जो होता है, बोलते हैं मैंने ना अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, तो यानी कि आप उम्र बता रहे हो पहली बात, और अपने तजुर्बे को बता रहे हो दूसरी बात, यानी कि आप दो एस्पेक्ट की बात किए, तो आप परिमाण की भी बात कर रहे हो, साथ ही साथ आप गुणात्मक परिवर्तन को भी बताए, यानी कि आपने अपने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को तो यहाँ बताया ही बताया, साथ में आपने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बता दिया। बोलते हैं ना कि कुछ कोई चाहे कितनी भी महंगी हो, भाई हमको क्वालिटी चाहिए, यानी कि हमने रेट तो है उसके साथ, लेकिन क्वालिटी भी है। ठीक है, ये एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मैंने आपको ये यहाँ पे बात बताई है। तो इसके अंतर्गत जहां पे वृद्धि हमारा परिमाण था, यानी कि हमने यहाँ पे शारीरिक केवल और केवल हमने शारीरिक परिवर्तनों की बात की थी। किसकी बात की थी? शारीरिक परिवर्तनों की यहाँ पे बात हुई थी। लेकिन इसके अंतर्गत क्या आ जाता है हमारा? यहाँ पे हमारा शारीरिक परिवर्तन तो आता ही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की तो बात किए ही है, लेकिन हमने जहाँ पे क्वालिटेटिव कहा तो हमारा मानसिक संगठन भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मानसिक भी आ जाएगा। साथ ही साथ न केवल मानसिक बल्कि व्यावहारिक संगठन भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। ठीक है, तो शारीरिक इसमें शामिल है, मानसिक शामिल है और व्यवहारिक संगठन तीनों ही इसमें शामिल होता है। लेकिन इसका मापन जो है, अब आप किसी के व्यवहार को माप सकोगे क्या? नहीं माप सकोगे। तो मापन करना इसमें क्या माना गया है? कठिन माना गया है, यानी कि मेजरेबल ये नहीं है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? हम देख तो सकते हैं, देखते हैं ना कि नहीं देखते? हाँ यार बहुत होशियार है, अब होशियार है, वह बहुत अच्छा व्यवहार है यार उसका, यानी कि आपने उसका अवलोकन किया है। अवलोकन हमने किया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम वृद्धि में बोल रहे थे कि इसका क्षेत्र ना संकुचित है, एक समय के बाद आकर के रुक गई, लेकिन विकास ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इसका क्षेत्र क्या हो गया? व्यापक हो गया। क्या हो गया? व्यापक हो गया। और ये क्या है? इसके अंतर्गत जैसे उसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल थे, लेकिन इसमें कौन से परिवर्तन शामिल हो जाएंगे? प्रक्रियात्मक परिवर्तन इसमें शामिल हो जाएंगे। कौन से परिवर्तन? प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल हो गए। लेकिन साथ ही साथ हमने जब इसको व्यापक कहा, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम अलग अलग जगह से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, जैसे सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, वैसे ही विकास जो हमारा होता है, क्योंकि इसमें मानसिक हमारा विकास शामिल है, हमारा व्यवहारिक विकास शामिल है, व्यवहारिक संगठन शामिल है, तो ये जीवन भर चलता ही रहता है, इसीलिए इसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत बताया गया है। ये हमने एक यहाँ पे वृद्धि और विकास में अंतर को समझा है। अब लेकिन यहाँ पे हमारी बात आती है कि वृद्धि और विकास के अंतर्गत हमारा एक जो दूसरा क्रम आता है वो होते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विभिन्न अवस्थाएं। क्या होता है? विकास की विभिन्न अवस्थाएं। लेकिन विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि विकास के विभिन्न आयाम क्या होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। यदि हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। क्या आता है? हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में हमारा आता है इमोशनल डेवलपमेंट। क्या आता है? फिजिकल के बाद सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल नहीं।
हमारा आ गया सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद में आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और लास्ट में हमारा आता है इमोशनल डेवलपमेंट। ये क्या है उनको हम देख लेते हैं। यदि हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम अपने शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं, और फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारा कौन सा पक्ष शामिल हो जाएगा? तो इसमें हमारी हाइट आ जाएगी, इसमें हमारा वेट आ जाएगा, इसमें हमारा साइज आ गया, इसमें हमारा शेप आ गया, और एसेट्रा इत्यादि। ये सभी चीजें हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में शामिल हो गए। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट को हम अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। कैसा? हम किस रूप में पढ़ते हैं? हम इसको पढ़ते हैं कि हमारा मोटर डेवलपमेंट, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट को इन टर्म्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। अब ये जो हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है, ये क्या है? तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है गति संबंधित, यानी कि शरीर की जो हमारा शारीरिक विकास होता है, तो शारीरिक विकास का हमारा जो गति संबंधित पक्ष होता है, शारीरिक विकास का कौन सा पक्ष? शारीरिक विकास का गति संबंधित पक्ष हमारा किसमें आता है? मोटर डेवलपमेंट में आता है। लेकिन ये जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो दो भागों में विभक्त किया जाता है, यानी कि हम दो तरीके से इसको समझते हैं। पहला होता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल होता है। दूसरा होता है हमारा फाइन मोटर स्किल। ठीक है, फाइन मोटर स्किल। यदि हम गति संबंधित पक्ष की बात कर रहे हैं, उसमें हम ग्रॉस मोटर की यदि हम बात करें, तो ग्रॉस मोटर होता क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल जो हमारा होता है वो हमारे स्थूल गतिक कौशल, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थूल इन हिंदी। जो ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है, देखो दोनों लैंग्वेज को मैंने इंक्लूड किया है कि मैं चीजों को आपको दोनों ही लैंग्वेज में बताऊं। बाइलिंगुअल क्लास चले हमारी, है ना। स्थूल गतिक कौशल ये क्या होता है भाई? चलो आओ देख लेते हैं स्थूल गतिक कौशल क्या है। तो इसके अंतर्गत हमारे मसल्स आ जाते हैं। क्या आते हैं? हमारे मसल्स आते हैं। लेकिन इसमें मसल्स आए, लेकिन कैसे मसल्स आते हैं? जो हमारे बड़े मसल्स हैं, यानी कि जो बड़ी मसल्स हैं हमारी, वो हमारे स्थूल गतिक कौशल में आ जाती है। जैसे कि हमारे आर्म्स के मसल हो गए। किसके मसल? आर्म्स के मसल हो गए। ठीक है, हमारे लेग्स के मसल्स हो गए। हमारे लेग्स की ये क्या है? ये बड़े मसल्स हैं, हमारे बड़ी मांसपेशियां हैं हमारी। तो ये हमारे स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा। यहीं पे हमारा लिखा है फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो फाइन मोटर स्किल की यदि हम बात करेंगे, तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हम फाइन मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल हो गया हमारा। तो सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत जैसे उसमें बड़ी मसल्स आई, तो इसमें भी मसल्स आई हमारी। लेकिन कैसी मसल्स आई? जो हमारी छोटी मसल्स हैं। अब छोटी से क्या मतलब? जैसे कि हमारी आंखों की मांसपेशियां, आंखों की मांसपेशियां, हाथों की मांसपेशियां, हाथ यानी कि हाथ की मांसपेशियां, ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाती हैं? ये हमारे सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आती हैं। और जो हमारा विकास का जो क्रम होता है वो कैसे होता है? पहले हमारा विकास कैसे होता है? ग्रॉस होता है। देन हम किधर बढ़ते हैं? फाइन में बढ़ते हैं। यानी कि पहले स्थूल गतिक कौशल का विकास होता है, उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास होता है। याद रखना है अपने को। अब यदि हमने ये देखा बड़ी मसल्स छोटी मसल्स, लेकिन एग्जाम में हमारे पूछा जाता है, जैसे कि यदि हम ग्रॉस मोटर स्किल की बात करेंगे, हम स्थूल गतिक कौशल की बात करेंगे, तो इसमें
स्किल है ना, तो इसमें क्या स्किल आ जाएंगी, तो इसमें आ जाएगा जैसे कि हम घुटनों के बल यदि चलते हैं, तो घुटनों के बल चल रहे हैं, तो ये हमारे सूक्ष्म गतिक कौशल के स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आया है। यदि हम खड़े होकर के चल रहे हैं, खड़े होकर चल रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आया, हमारा स्थूल के अंतर्गत आया। अब हम खड़े हो गए, अब हम क्या करने लग गए, अब हम दौड़ने लग गए, तो हमारा दौड़ना भी स्थूल के अंतर्गत आएगा। हम कूदने लग गए, तो ये हमारा इसी के अंदर आएगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा वॉकिंग हो गया, हमारा रनिंग हो गया, हमारा जंपिंग हो गया, ये सभी चीजें हमारे ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत ही आती हैं। क्लियर है आपको? यही यदि हम बात करेंगे फाइन मोटर स्किल की, सूक्ष्म गतिक कौशल की, तो हम यदि कौशल बोल रहे हैं तो क्या, कैसा कौशल, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए, उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए, अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ड्राइंग बना रहे हैं, हम ड्राइंग बना रहे हैं, हाथ का प्रयोग कर रहे हैं ना, हाथ के मसल्स यूज हो रहे हैं। हम पेंटिंग कर रहे हैं, हम पेंटिंग कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं कुछ चीज, तो इस सभी में हमारे हाथों की मांसपेशियों का प्रयोग हुआ है। हमारी आंखों की मांसपेशियां हमारे सूक्ष्म गतिक कौशल में आई थी, यानी कि हम अपने आंखों में काजल लगाएंगे, हम अपने आंखों में सूरमा लगाएंगे, ये सभी चीजें क्या आ गई, ये हमारे सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आ गई हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ग्रॉस क्या होता है और फाइन क्या होता है। क्लियर है आप लोगों को? फिर उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट के बाद हमारा दूसरा डेवलपमेंट आता है, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या कहते हैं हम? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये क्या होता है, तो इसके अंतर्गत कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक पक्ष इसमें शामिल है। जब हमारा संज्ञानात्मक पक्ष शामिल है, इसका मतलब कि हम अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने मानसिक क्षमताओं के विकास की बात कर रहे हैं, मानसिक क्षमताओं के विकास की बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पे संज्ञान आया ना, संज्ञान शब्द किससे संबंधित है, तो संज्ञान शब्द हमारा संबंधित होता है हमारे बौद्धिक क्षमताओं से। किससे? हमारे बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित होता है हमारा संज्ञान शब्द। और यदि हम देखें तो हमारे दिमाग से संबंधित है संज्ञान। ठीक है, संज्ञान, इसका मतलब कि हम यदि कुछ सोच रहे हैं, हम यदि कुछ सोच रहे हैं, हम यदि बड़े ही तार्किक हैं, बड़ी बुद्धिमान है, बड़ा बहुत अच्छा तर्क आपने यहाँ पे दिया है, तो ये हम तार्किक हैं। हम यदि काल्पनिक हैं, हम कुछ कल्पना कर रहे हैं, हम यदि क्या कर रहे हैं, कुछ चीज याद रख रहे हैं, यानी कि हमारी मेमोरी पावर, बोलते यार इसकी मेमोरी पावर बड़ी स्ट्रांग है, यानी कि कुछ मेमोराइज कर रहे हैं हम। यदि हमारे भाषा का विकास हो रहा है, तो ये सभी चीजें हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। ये सभी चीजें हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। हमारे ब्रेन डेवलपमेंट से संबंधित होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट मीन्स इट इज एसोसिएटेड विथ ब्रेन डेवलपमेंट, बट ब्रेन हैज टू पार्ट्स। ब्रेन का दो पक्ष होता है। कौन कौन सा पक्ष होता है? एक होता है हमारा लेफ्ट ब्रेन। क्या होता है हमारा? लेफ्ट ब्रेन। और एक होता है हमारा राइट ब्रेन। भाई ये क्या वर्क करता है? तो यदि
हम जो लेफ्ट ब्रेन से जब आप काम करोगे तो आप बड़े ही लॉजिकल होगे, आप तार्किक होते हो। लेकिन यदि जब आप राइट ब्रेन से काम कर रहे होते हो तब आप क्या होते हो, क्रिएटिव होते हो, यानी कि आप में क्रिएटिविटी आती है। अब ये लॉजिकल क्या है, तो आपको पता है कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है वो बहुत ही एनालिटिकल है, लॉजिकल है, रीजनेबल लैंग्वेज होता है मैथ्स। साइंस का जो फिजिक्स पोर्शन हो गया आपका, लैंग्वेज को भी जब आप पढ़ रहे होते हो तो बहुत ही क्या होता है, वो रीजनेबल होता है, लॉजिकल होता है, कोई भी चीज कहीं भी यूज नहीं हो जाती, लॉजिक होता है उसमें। इट मीन्स हम यदि साइंस की बात करें, हम यदि मैथ्स की बात करें, हम यदि लैंग्वेज की बात करें, तो ये सभी चीजें क्या है, ये लॉजिकल एस्पेक्ट को दर्शाती हैं। लेकिन यदि हम क्रिएटिव हैं, हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, हम संरचनात्मक हैं, यानी कि हम ड्राइंग बना रहे, वाह कितनी अच्छी ड्राइंग यार तुमने बनाई है, हम डांस कर रहे हैं, हमारे स्टेप्स हम क्रिएटिव हैं, हम वाओ आज बहुत ही अच्छा म्यूजिक मैंने कंपोज किया है। जो म्यूजिशियंस होते हैं, म्यूजिक यानी कि वो क्रिएटिव है, वो क्या है, क्रिएटिव है। तो ये हमारे राइट ब्रेन को दर्शाता है, क्रिएटिविटी, और हमारे लॉजिकल एस्पेक्ट को दिखाता है हमारा लेफ्ट ब्रेन। लेकिन ये किसके अंतर्गत आई हैं, ये हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि कॉग्निटिव का मतलब होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद ब्रेन डेवलपमेंट। देन हमारा जो तीसरा पार्ट है डोमेन्स में, वो होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। अब ये सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास क्या होता है भाई, तो सामाजिक विकास जो होता है, इसका मतलब यदि हम समाज के नियमों का पालन कर रहे हैं, हम एक श्रेष्ठ, अभी जैसे कि वोटिंग है ना, जैसे कि आज वोट हुआ है, वोटिंग हुई है, हम अपने समाज के दायित्व, हम समाज में रह रहे हैं, सरकार चुनना हमारा अधिकार है, ये लोकतंत्र है। भारत देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे हम अपने नेता को चुनते हैं, तो हम वोट दे रहे हैं, हम क्या समाज में रह करके हम क्या सामाजिक नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाती है। इसका मतलब कि हम जो होते हैं, हम यदि कोई भी आप कोई काम करो, वो क्या होना चाहिए, समाज के द्वारा क्या उसे स्वीकार किया गया है, वो एस्पेक्ट क्या माना जाएगा, वो एस्पेक्ट आपका सही माना जाएगा। और समाज के द्वारा यदि किसी कृत्य को स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम नहीं कहेंगे कि आपने सामाजिक रूप से विकास किया है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप वैल्यूज, क्या आपके अंतर्गत वैल्यूज हैं, आप क्या नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, ये सभी चीजें वो वैल्यूज हो गए, नॉर्म्स हो गए, क्या ये सोशली अप्रूव्ड है, क्या ये सोशली अप्रूव्ड है। जब यदि ये सोशली अप्रूव्ड होंगे तब हम बोलेंगे कि आपने कहीं पे सोशल डेवलपमेंट किया है। ठीक है, नहीं है तो नहीं होंगे। लेकिन जो हमारा जो सोशलाइजेशन होता है, हमारा जो सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण, ठीक है, जो हमारा सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन एक हम बोल सकते हैं कि ये हमारे जन्म यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये शामिल होते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। क्यों लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम निरंतर सीखते हैं कि समाज में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, सीख रहे हैं कि नहीं। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जो कि प्रारंभ होती है हमारे कब से, हमारे इन्फेंसी से। अब ये इन्फेंसी क्या है, यानी कि हमारे शैशवावस्था से टिल डेथ, यानी कि मृत्यु पर्यंत तक समाजीकरण हम सीख रहे होते हैं कि समाज में उठना बैठना, बात कैसे करना है, काम, जैसे कि आप बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं लेकिन 4 जन के बीच में बैठे हैं तो आप उतना नहीं चिल्लाएंगे, तो आप यानी कि आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं करना है मुझे। इसका मतलब
कि आप वो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, आपके अंतर्गत आपके आप में वो वैल्यूज हैं, आपको पता है कि मुझे कैसे व्यवहार करना है। ये क्या है? आपका समाजीकरण हो रहा है, आपने सामाजिक रूप से विकास किया है। लास्ट में आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। क्या आता है हमारा? इमोशनल डेवलपमेंट। यदि हम अपने इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या आ गया हमारा? इसके अंतर्गत हम बोलेंगे इमोशनल डेवलपमेंट में कि हम बहुत बार होता क्या है कि हम कुछ भी हुआ नहीं, हम बहुत रो दिए, या फिर कुछ भी हुआ नहीं कि हम अचानक से इतने ज्यादा खुश हो गए। तो वो आप क्या अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर पा रहे हो? आप अपने संवेगों को, आप अपने संवेगों को, आप अपनी भावनाओं को क्या आप संभाल पा रहे हो? ये होता है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं वो आपके कॉग्निशन से इंटर रिलेट होते हैं। किससे रिलेट होते हैं? कॉग्निशन से इंटर रिलेट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जो आपके इमोशंस हैं, आपके संवेग हैं, वो आपके संज्ञान से, संज्ञानात्मक पक्ष से अंतः संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? और ये ऐसा है कि यदि आपको अपने, पहली बात तो आप अपने संवेगों को पहचानिए। क्या आप में वो नोइंगनेस है? क्या आप उनको जान रहे हो? क्या आप में वो नोइंग है? देन नोइंग के बाद का स्टेप होता है क्या अब आप उनको मैनेज कर पा रहे हो? मैनेजिंग है आप में? यदि है तब आपने संवेगात्मक रूप से विकास किया है, अदरवाइज नहीं। पहली बात तो हम जान ही नहीं पाते, हम रो रहे हैं तो रोते, दुखी है तो दुखी रहे आएंगे, हंस रहे तो हंसी रहे। अरे भैया, सम्मत होना है हमें, है ना? तो ये क्या है? ये आपके संवेगात्मक विकास के अंतर्गत ये चीजें शामिल हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया भी होगा। ठीक है, यानी कि जो क्रम पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा हमने? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड देन हमने इमोशनल पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है, यानी कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है? तो इसके अंतर्गत हमारा पहला स्टेज होता है हमारा इन्फेंसी का। अब ये इन्फेंसी इट मीन्स हमारी शैशवावस्था, शैशवावस्था। अब ये शैशवावस्था जो होती है वो हमारी जन्म से 2 वर्ष तक की हमारी होती है। इसके बाद में हमारा आता है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड का अर्ली स्टेज, यानी कि हम कहेंगे इसको पूर्व बाल्यावस्था। अब ये जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था होती है वो हमारी 2 से 6 वर्ष तक रहती है। उसके बाद आता है हमारा उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था ये हमारी 6 से 12 वर्ष तक रहती है ये अवस्था। चौथे में आ जाता है हमारा किशोरावस्था, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, किशोरावस्था। ठीक है, अब ये हमारी जो किशोरावस्था है ये जो है हमारा 12 से लेकर के 18 वर्ष तक हम किशोरावस्था में रहते हैं। ये हमारे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जिसको एक एक करके अपने को पढ़ना है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि जो हमारी किशोरावस्था है हमने देखा वो 12 से 18 वर्ष तक की है, लेकिन WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो हमारी किशोरावस्था होती है वो हमारी 10 वर्ष से 19 वर्ष तक की होती है। ये WHO का कहना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कहना है किशोरावस्था को लेकर के। जहां से क्वेश्चन बना है वो भी मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगी। क्लियर है आप लोगों को? अब
बात आती है एक एक करके सभी चीजों को पढ़ने का, जिसके अंतर्गत शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। कब? हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आज की क्लास में आपको जो कुछ भी टॉपिक करवाया गया है इसको आपको रिवाइज करके आना है, क्योंकि इससे संबंधित हम इसके एमसीक्यू भी देखेंगे, ठीक, अपने अगले सेशन में। तो आज की क्लास को फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है और आपको अच्छी लग रही है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको हमारा ये इनिशिएटिव, फ्री क्रैश कोर्स का इनिशिएटिव यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जुड़े रहिएगा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। और आपको करना क्या है, आप सभी को ये सेशन को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है कि यहाँ पे फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, तो वो भी इसका लाभ जरूर से लें। तो कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और यदि आपको पूरी डिटेल्ड लेक्चर्स, ये तो फ्री क्रैश कोर्स है यानी कि फटाफट टॉपिक्स को कवर करवाया जा रहा है, यदि डिटेल्ड लेक्चर्स आप लोगों को ज्वाइन करनी है क्लास, तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के नाम से हमारा मोबाइल ऐप है, तो आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज लिंक दी गई है, वहां से भी डाउनलोड करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लास वहां पे करवाई जाती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। 95, मैंने 94 लिख दिया, तो 95 इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा, है ना। 9584532690 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।